बताओ कितने 6:35, 6:30 हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे और खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। तो अर्श और मैं रेडी हो गए थे और हम जा रहे हैं अम्मी के घर, क्योंकि आज समीना भी आ रही, नूर भी आ रही, अब शायद अप्पी भी आ रही हूँ, पता नहीं अप्पी का मुझे। तो बस चलती हूँ, देखिए 6:30 बज रहा है, आधा घंटा पहुँचने में लगेगा मुझे और शाम ही हो जाएगी। और फिर मैं जल्दी लौट के भी मुझे आना है, क्योंकि फिर रिक्शा नहीं मिलती, परेशानी होती है, सड़क पर खड़ा रहना पड़ता हम दोनों को। इसकी तबीयत भी ख़राब है तो इससे ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं हो पाएगा। और यह है कि इस घर का काम करते करते मुझे शाम हो जाती है। ये तो घर से निकलने में हो गई, अब लगा हुआ है यहाँ जाम, पता नहीं कितनी देर में खुलेगा ये जाम, पता है मगरिब की अजान हो जाएगी यहाँ बैठे बैठे। सब टूट गया है, बन ही नहीं रहा, बहुत टाइम छोटा बड़ा। आज एक बच्चा आगे स्कूटी चला रहा है, तो आज इसको देख रहा है, कह रहा है कि कैसे चला रहा है, गिरेगा। ये गया गली के अंदर, चला गया। दरवाजा है बंद, खुल गया। अर्श क्या कर रहे हो, सही से लेट जाओ। नूर की रब्बान शबान की वजह से अर्श आ गए थे और वो दोनों आए नहीं अभी, बस समीना ही है। तो अर्श हो रहा है बोर, आज बोर होने लगे कि मम्मी मेरा दिल घबरा रहा है। तो मैंने कहा चलो तुम लेट जाओ, तबीयत भी ठीक नहीं है तुम्हारी, थोड़ी देर। तो बस देखते हैं, अभी समीना ने बहुत बढ़िया चाय बना के पिलाई मुझे, कम से कम यहाँ पर आ जाओ। तो अगर समीना होती तो चाय बना देती, तो समीना ने चाय बना दी है। अब देखते हैं क्या खाने में क्या बनेगा, खाना बना लेंगे। पूरे घर में सुमसाम हो रही है, सन्नाटा, देखिए पूरा घर खाली। थोड़ी फैन ऑन कर देती है, पूरे घर में सन्नाटा है, खाली घर। अली भी अभी नहीं आया अपनी जॉब से, और भाई की कह रही हूँ, अली भी अभी नहीं आए। और भाई की हो रही है, जैसे अर्ज को फीवर हो रहा है ना, उन्हें भी बेचारे को, उसको भी बेचारे को फीवर हो रहा है। क्या? हाँ हाँ, उसने पका के रख गई थी ना दाल, वो खाली। हाँ सही है। तो समीना भी किचन में है, बर्तन वॉश कर रही, चाय के जो बनाए थे। और मैं अब चाह रही हूँ, देखती हूँ पकाने का क्या पकाना है। तो हम खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि 7:30 बज चुके हैं। तो अभी से करेंगे तो फिर समीना भी जल्दी चली जाती है। अरे रब्बान क्या लाए पॉलिथीन में? लड्डू लड्डू, चलो इन लड्डुओं को खोलो, खोल के दिखाओ नीचे, दिखाओ दिखाओ, खोलो। अरे मर जाएंगे पता इनको, खोलो, थोड़ा पानी वानी पी लेंगे बेचारे। खोल दो खोल दो, हाँ खोलो तो सही पहले, दिखाओ। अरे वाह, रब्बान लाए छोटे छोटे 2 चूजे, इनको खोल दो बेटा, खोल दो इन्हें, निशान लगा लियो, बढ़िया लग रहा है। तो रब्बान शाबान भी आ चुके हैं दोनों, और अब हो गई रौनक। आज वरना बोर हो रहे थे कि आज हो रहे थे बोर कि ना मम्मी नूर अप्पी नहीं आ रही, पूछे जा रहा था। रब्बान बहुत देर से पूछ रही है आज कि नूर अप्पी नहीं आ रही। नूर भी आ चुकी है, और नूर आई बहुत लेट, डॉक्टर को दिखाती हुई आई है। इतने समीना बोली मैं प्याज कट कर लेती हूँ, प्याज कट हो जाएगी तो हम जा रहे हैं, स्टू बनाएंगे। नूर भी अब आई है, पूरे 8 बजे आई है ये, और इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, ये डॉक्टर को दिखाती हुई आई है। तो ये नाक में से ना नूर की ब्लड आ रहा था, और इसलिए ये परेशानी की तो बात ही है। तो अब डॉक्टर को दिखा के आई है, तो डॉक्टर इनको क्या बता रहा है? डॉक्टर नाक की हड्डी टेढ़ी ऑपरेशन कराना। डॉक्टर कह रहे हैं नाक की हड्डी टेढ़ी ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आ जाता, टेंशन से भी आ जाता, सही हो जाएगा इंशाल्लाह। तो रब्बान को शौक है ये परिंदों का, एनिमल्स का। न्यू तो मना कर रहा था इमरान, बोला घर में किचकिच करेंगे, नाक में घर के पास। और अर्श अब क्या हाल है, तबीयत वीकनेस तो नहीं हो रही? नजले के बाद तब बच्चे आज मामा के साथ खेल रहे हैं, मामा अकेले रहती है ना, बच्चों के मामा रहते हैं अकेले, और तबीयत भी ख़राब है, तो बच्चे मामा के साथ खेल रहे हैं लूडो। क्या खेल रहा हो बच्चों? कैरम खेल रहा हो? अच्छा बच्चे कैरम खेल रहे हैं मामा के साथ, चलो खेल लो। और रब्बान के मुर्गी के बच्चे देखो, अरे रब्बान ने अपने बच्चे को खाना वाना दे दिया, आराम से सो रहे हैं। शबाना ये मेरे पीछे लगे रहते हैं, नाजना खाला गिलास दे दो। अब ये मैजिक करने जाना है हल्दी वाला, बताओ हल्दी वाला मैजिक करोगे? गटौनिया हल्दी वाला मैजिक करने जा रहे कर लो, चलो खेलते रहो, बच्चे खेल रहे हैं, अकेले घरों में रहते हैं। चलो आ गए सब, तो खुश हो गए। ये आ गए शाबान, अब इसमें डलवाएंगे ये हल्दी,
इनको करना है हल्दी वाला मैजिक, तो मैं इनको हल्दी डाल के दे देती हूँ। डालो, स्पून मत डालना, स्पून नहीं डालती, बस जाओ ऐसे ले जाओ। हल्दी वाला मैजिक करने जा रहा है। तो देखिए गाइस, शाबान कर रहे हैं, छोटे से शाबान ने करा है ये ट्रेंड हल्दी वाला। देखिए, ओहो, हल्दी का ट्रेंड करा है, लेकिन इनका ट्रेंड हो गया फेल। शाबान, तुम्हारा ट्रेंड फेल हो गया। देखो, हो नहीं पाया। स्पून निकालो, तेज़ घुमा के छोड़ दो, तेज़ घुमा के छोड़ दो, बस छोड़ो छोड़ो। बढ़िया। तो गाइस आप बताना, छोटे से बच्चे का ट्रेंड कैसा था ये हल्दी वाला। चलो चलते हैं, किचन में खाना बन रहा है। चलिए मैं चलती हूँ, किचन में बना रही हूँ इसको, तो जल्दी से इसको रेडी कर लेते हैं क्योंकि देर हो रही बहुत। हाँ कर दो। देखिए यहाँ पर हमारा इसको भी रेडी हो गया, बस भून के मैं इसे अच्छी तरह भून लेती हूँ। आज की बहुत तेज स्टीम आ रही। हाँ, और यहाँ हमारी बिरयानी भी बन रही है, तो स्टीम भाप बहुत निकल रही है, इसमें तो हम बाद में दिखाएंगे आपको जब रेडी हो जाएंगे, और इसको भी बाद में दिखाएंगे। देखिए अभी भी भून रहा है, थोड़ा थोड़ा भून रहा है। क्या दलिया खाते हैं? तो आप दलिया लेकिन इतना थोड़ी खिलाते हैं दलिया इनको, चूज़ों को ज़्यादा खा लेती हैं तो ये टाइम टाइम फिश बोल जाती है। टाइम टाइम फिश का मतलब बताओ, इधर आओ शबान, टाइम फिश किसे कहते हैं? नहीं पता शबान को, और सबीना खाला तो चली गई। खाना बना दिया था मैंने, और अभी किसी ने खाया नहीं है क्योंकि अभी नूर गई हुई है रब्बान को लेके डॉक्टर के दिखाने के लिए। हाँ, और अभी अर्श को दिए हैं थोड़े से चावल, मैंने कहा गरम है खा लो वरना नुकसान करेगा, और भाई को मैंने कहा तुम भी खा लो, गरम है। दोनों को खांसी और वीकनेस हो रही, और बेचारे रब्बान को भी फीवर हो रहा है, उसे वीकनेस हो रही बहुत ज़्यादा। तो नूर उसे लेके गई अली के साथ डॉक्टर को दिखाने के लिए। मैंने कहा चल तुम दिखा लो बच्चों को, फिर आके खाना खा लियो, खाना बन गया। और मैंने थोड़ा सा इन लोगों के लिए बनाया है मीठा दलिया, बहुत अम्मी बनाती थी और बहुत ही टेस्टी लगता। अम्मी उसमें ऐसा करती थी कि नारियल जो होता है ना साउथ वाला, उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लिया करती थी, उसके बाद वो उसमें डालती थी दलिया में, तो दलिया इतना अच्छा लगता था। लेकिन आज मैंने ऐसे सिंपल वाला बना दिया, कभी ये बच्चे नहीं खाए। जी बेटा बताओ शबान, दिखाओ दलिया। तो गाइस शाबान आपको दिखा रहा है, ये चूज़े लेकर आए ना, 2 चूज़े, तो ये उनका खाना भी है, उनका चूज़ों का दलिया होता है ना, दलिया, ये वो दलिया है, तो ये चूज़ों के लिए लाए। हम वहाँ से ले लाए चूज़ों की दुकान से। अच्छा, नहीं वहाँ चूज़ों की दुकान थोड़ी मिलता है दलिया। हम ले जाए हाँ, तो राधा दलिया वाले। हाँ सही है, तो ये दलिया है। अब ये नूर कह रही थी, मैं मना भी कर रही थी, लेकिन ये दोनों रोने लगे कि एक चूज़ा इनका है, कुकवाई रो रहे थे, तो एक चूज़ा इनका है और एक चूज़ा किसका है शबान बताओ, और दूसरा चूज़ा किसका? कुकवाई का। तो आप अपने चूज़े की देखभाल करेंगे, घर जाके एक काम करना, उसके ऊपर ना अपना नाम वो लिख देना, शाबान का एस लिख देना, रब्बान का आर कलर से लिख दिया, तो दोनों की पहचान रहेगी कि दोनों के चूज़े हैं ये। तो अपने चूज़े की केयर करना, वो अपने चूज़े की केयर करेगा, फिर लड़ाई नहीं होगी ना तुम दोनों में, अपने अपने चूज़े से खेलते रहना। रात तो गाइस ख्वाब में मैंने भी अम्मी को देखा, और बहुत साफ देखा। जब से अम्मी का इंतकाल हुआ ना, तो अम्मी दिखती तो है लेकिन याद कुछ नहीं रहता कि वो क्या कह रही हैं। और रात तो नूर का सुबह सुबह मेरे पास कॉल आई, और नूर ने एकदम बोली, मैं तुझे एक बात बताऊँ, मैंने क्या बोली, रात बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कि नूर के कमरे में, नूर जहाँ रहती है एक तबियार में, तो नूर बोली रात ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में अम्मी आई हैं, और बोली टाइम ऐसा ही था 4 बजे का। तो बोली नूर मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं एकदम बोली बहुत जागते जागते, और मुझे बोली बहुत देर में आई नींद। बोली जैसी मैं सोई, तो मैं आपको बताऊं मेरी ख्वाब भी 4 बजे के टाइम की है जो मैंने अम्मी को देखा। और नूर कह रही कि नूर मुझे बता रही, बोली कि मैं ऐसा था कि सो रही थी लेकिन आवाज़ें मुझे सारी आ रही थी, मतलब ये एक रियलिटी में हुआ था कि अम्मी की रूह आई थी। मैं आपको गाइस बता रही हूँ, नूर की भी तबीयत ख़राब है, तो अम्मी जो थी नूर से बहुत प्यार करती थी, प्यार तो अम्मी सभी से करती हैं। तो नूर बताई थी, बोली कि बिल्कुल अम्मी के चप्पलों की आवाज़,
बोली बस मैं लेटी थी। बोली अम्मी जैसे अम्मी थोड़ी वैसे चलती थी ना, उनको चलने में परेशानी होती थी, तो चप्पल की बोली जैसे अम्मी घसीट के चप्पल चलती थी, तो अम्मी के चप्पलों की आवाज़ अम्मी चलती हुई नूर कह रही साफ महसूस हो रही थी मुझे कि अम्मी आई हैं कमरे में। और फिर अम्मी ने मतलब अब कुछ बोल रही हैं वो, नूर कह रही मेरी समझ में नहीं आया वो क्या बोल रही, और वो कह रही थी ये ख्वाब नहीं था, ये सच्चाई थी। बोली नूर कह रही थी कि मैं ऐसा था कि मुझे आवाज़ें सारी आ रही थी लेकिन मैं हिल डुल नहीं पा रही थी। तो बोली फिर उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोली और फिर वो वापस चली गई दरवाजे की तरफ, फिर वहाँ से लौट के आई, फिर अंदर आके कुछ बोली। नूर कह रही वो जो भी बोल रही थी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसके बाद बोली नूर बहुत देर के बाद फिर वो किचन में चली गई। बोली साफ उनकी जो जैसे कि वो चप्पल जैसे अपना पैर थोड़ा घसीट के चप्पल बेचारी चलती थी, तो बोली वो चलते चलते किचन में चली गई। फिर बोली किचन में से पानी और बर्तनों की आवाज़ आई। तो नूर बोली फिर तो मैं एकदम से वो हो गई, मतलब इंसान डर ही जाता। तो बोली उसके बाद जब बर्तनों की पानी की आवाज़ आई तो बोली बहुत दूर से कहीं से फजर की अजानों की आवाज़ आ रही थी। तो नूर बोली जैसे ही फजर की अजान हुई है बोली एकदम सन्नाटा हो गया, एकदम ऐसा लग रहा था कि किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी, सूम साम सन्नाटा एकदम। तो नूर ने मुझे फ़ोन करके कल नूर मुझे यही बता रही थी कि रात नाज़मा ऐसा था कि जैसे अम्मी बिल्कुल अम्मी की रूह कमरे में आई हो, क्योंकि नूर की तबीयत भी ख़राब है। तो पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने कहा तूने ख्वाब देखा होगा। बोली नहीं नाज़मा ख्वाब नहीं था, कह रही थी मुझे बिल्कुल साफ़ आवाज़ें आ रही थी। फिर उसके बाद बोली जैसे अजानें हुई ना सारी आवाज़ें बंद हुई, तो बोली मैंने जल्दी से इमरान को उठाया कि इमरान इमरान मुझे बहुत डर लग रहा। तो बस ये है कि इस दुनिया से जाने के बाद अपने कोई भी उसकी दुनिया अलग ही हो जाती, तो इसलिए कहते हैं ज़्यादा याद भी नहीं करना चाहिए। सही कहते हैं लोग कि ज़्यादा याद मत करो। मैं नूर से कही थी कि जैसी याद आती है तो मैं तो पढ़ के सवाब पहुँचा देती हूँ, तुम भी ये काम करो, पढ़ो और सवाब पहुँचाओ अम्मी पापा दोनों को, तो वो परेशान नहीं होंगी। और मुझे भी रात ख्वाब में यही दिखी कि पता नहीं कहाँ पर हैं और ये कह रही हैं कि अब मैं नहीं आऊँगी क्योंकि मैं वहाँ। कुछ लोग कहते हैं कि जाने के बाद रूहें नहीं आती हैं, ये बात तो सही है कि जाने के बाद रूहें नहीं आती हैं, लेकिन मैं नूर की बात भी यकीन भी नहीं कहती। लेकिन बेचारी बार बार कहती कि नहीं नाज़मा मैंने ख्वाब नहीं देखा है। लेकिन जैसे नूर बता रही थी कि मैं सो भी रही हूँ और मुझे आवाज़ें भी सारी आ रही हैं, कभी कभी मेरे साथ भी ऐसी होता कि मैं ऐसा लगता मैं सो रही हूँ लेकिन मुझे सारी की सारी आवाज़ें आती हैं। तो नूर आ गई रब्बान को दिखा के लिए डॉक्टर को। हाँ वो पटखा रहे, पता नहीं क्या लेने गए, पटखा रहे मीरे खड़ा। अच्छा, तो रब्बान की भी तबीयत बच्चों की पता नहीं क्या नज़र हुई है, क्या हुआ है, वायरल हो ही रहा है वैसे, सबको डॉक्टर कह रहे थे सभी को वायरल हो रहा है, तो शायद। चलो भाई 10:30 बज रहे हैं, तो खाना तो खा लो, पहले खाना बन गया, खा लो, खाना वाना खा के जाना। किस टाइम आए थे? देखो भाई शबान अपनी मुर्गी के बच्चों का दाना संभाल संभाल के रख रहा है। अच्छा बढ़िया है, तुम अभी तो छोटे से चीची चीची तो अंदर आलू इन्होंने बहुत दाना खा लिया बेटा, देखो दो दो बूंदे आलू डालो, लो खाओ। बहुत खतरनाक है ये तो। ओए चिक 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 चिक, इन्हें मेरे काटा है, इसने मैंने काटा, बहुत छोटा सा कट खाना है ये तो, कट खाना। समीना तो चली गई, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था कि समीना तो चली गई है, और तो बस मैं भी जा रही हूँ और नूर से कह रही हूँ तुम भी खाना खा लो, मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि बज रहे हैं 10 और हमें भी निकलना है घर के लिए। तो अच्छा ही है जल्दी चले जाएंगे, तो जल्दी जाकर और रेस्ट कर लेंगे। रात तो नींद ही नहीं आई मुझे, मेरा ब्लॉग ही अपलोड नहीं हो पा रहा था। आज मेरा ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लेट आया, तो ब्लॉग मेरा अपलोड ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी, एडिटिंग ही नहीं हो पा रही थी उसकी। कभी तो जो ब्लॉग की क्लिप मतलब एक जगह स्टॉप हो रही थी, कभी वॉइस ही नहीं आ रही थी, तो मैंने 3 से 4 बार उसे एडिट करा, फिर 3 से 4 बार मैंने उसे डिलीट भी करा, फिर मैंने सुबह एडिटिंग करी और सुबह ही थंबनेल बना के सुबह अपलोड किया। सुबह भी नहीं, बहुत देर हो गई मुझे करते करते, ये कम से कम मैंने आज 3 बजे मेरा ब्लॉग आया। तो बस आज यह है कि जल्दी एडिटिंग कर लूँगी, क्योंकि मुझे भी नींद आ रही बहुत। चलो रबान आ जाइए घर, नूर ले आइए बच्चों को। तुम भी आ जाना, इसमें क्या है ना, ठीक है ठीक है, सही है, चलो संभाल के जाओ, फोन कर दियो पहुँच के। चलो रबान कुछ बिस्किट भी, नूर बिस्किट बिस्किट दिला दिए इसे। हाँ
चले बस सब जा चुके हैं, बस मैं रह गई हूँ और मैं भी जा रही हूँ बस जल्दी से। आज बैठ गया सब शांत हो गए। अब मैं जा रही हूँ जल्दी से बर्तन वॉश कर दूँ, नूर खाना निकाल दूँ, फिर चल रहा। सब लोग जा चुके हैं, समीना नूर सब चले गए। नूर तो अभी अभी गई है, तो बस अर्श और मैं भी अब जा रहे हैं। और मैं इसलिए रुक गई थी कि मैंने सारे बर्तन मैंने कहा वॉश कर दूँगी, खाना निकाल के फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि मिन्नू की भाई की भी तबीयत ख़राब है, उसको भी फीवर हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो बस बर्तन सारे वॉश कर दिए मैंने और खाना भी निकाल के रख दिया है। इनका 1-2 दिन का खाना है, इनका आराम से खा लेंगे। तो अर्श को हो रही हमारे वीकनेस, तो बस घर चलती हैं। और इस व्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ। कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें।